हिप को अपलिफ्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी इस तरह से भी आप कैच कर सकते हैं कि फिंगर टिप्स जो है सामने की तरफ होगा, लेकिन हो सकता है इसमें ब्रिस्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो आप ऐसे भी कैच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो थंब है, थंब का जो टिप्स है वो वर्टिब्रास के डायरेक्शन में होगा, और फिंगर टिप्स जो है वो यहाँ पर डमी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फिंगर टिप्स स्काई साइड होगा। ठीक है, इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा। देन रिलैक्स करते समय लेफ्ट एल्बो डाउन, राइट एल्बो डाउन। ठीक है, ट्राई। कई लोगों का कैच नहीं हो पाएगा तो वॉल का भी सपोर्ट लेकर कर सकते हैं। ठीक है, वॉल का सपोर्ट लेकर कैसे करेंगे, लेग जो रहेगा ऐसे वॉल से टच कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे टच करते हुए देन हिप्स को ऊपर उठाइएगा तो कमर ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, फिर कैच कर लेंगे आप, फिर लेग नीचे रखिएगा। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। 4 5 6 देन एक्सेल, ट्राई, कंटिन्यू। 1 गुड, 2 गुड। ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन 10 काउंट होल्ड कीजिए। हस्त उत्तानासन, इनहेल एंड होल्ड। कई बार इनहेल एंड होल्ड करने पर चक्कर जैसा किसी को महसूस हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट रखते हुए भी पोस्चर होल्ड कर सकते हैं। बैक को एज कंफर्ट पुश करेंगे, ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे। गुड, होल्ड। 5 4 3 2 1। देन हस्तपादासन, दोनों हाथों को एंकल के बगल में लेकर आइए। गुड। पैरों के पंजों का जो टिप्स है और उंगलियों का टिप्स है एक लेवल में रखने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। गुड। हेड नी क्लोज लेकर आइए जितना कंफर्टेबल हो सके। इसमें आप चाहे तो वेरिएशंस भी यूज कर सकते हैं। नी को चाहे तो हाफ बेंड भी कर सकते हैं। नी हाफ बेंड करने पर टमी के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा क्योंकि थाई और टमी प्रेशराइज होंगे, और नी स्ट्रेट रखने पर काफ, हामस्ट्रिंग्स, वेरिकोन वेन्स, साटिका नर्व्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेचेस आएंगे लोअर बैक की तरफ। गुड। देन बोथ नी स्लाइडली बेंड कीजिए, लेफ्ट लेग बैक लेकर जाइए, राइट लेग टू द सेंटर ऑफ बोथ हैंड। संचालन। गुड। यहाँ लेफ्ट लेग 90 डिग्री अपलिफ्ट कीजिएगा एंड पुल। ओके, वापस से लेग डाउन, एल्बोस। देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट कर लीजिए, फिर राइट लेग भी स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से। लेग सोल जो है पूरा फ्लोर, राइट लेग पहले बेंड कर लीजिए, फिर लेफ्ट लेग उसके बाद बेंड कर लीजिए। वीडियो अगर छोटा दिख रहा है तो स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा पहले, और फुल स्क्रीन कीजिए तो पूरा दिखेगा। देन नी को फ्लोर साइड पुश कर लीजिएगा जितना पुश कर सकते हैं। ठीक है, या तो साइड थाई कैच करते हुए हेड टिप्स टच कीजिए, एल्बो का स्ट्रेंथ देते हुए, नहीं तो फिंगर टिप शोल्डर लेवल पे भी रखते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हेड टिप्स टच कीजिएगा। देन इस तरह से टोज कैच। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आपको इजी फॉर्म में चाहिए तो लेग को स्ट्रेट कर लीजिए, लेग बेंड कीजिए, हिप्स के नीचे हाथ को रख लीजिए, लेग स्ट्रेट, एल्बो का स्ट्रेंथ लेते हुए अपर बॉडी को इस तरह से लिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपर बॉडी देखिए कैसे लिफ्ट किया है, हमारे एल्बो का स्ट्रेंथ लेते हुए एल्बोस को फ्लोर साइड पुश किया था, हेड टिप्स टच। तो आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, तो जिसको जो कंफर्टेबल लगे ट्राई कीजिए। ठीक है, दो वेरिएशन है, एक पद्मासन में और लेग स्ट्रेट करते हुए। अगर नेक में बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो नेक रिलैक्स रखिए, चलेगा। गुड। नया जी, हाथ को प्रॉपर हिप्स के नीचे रखना है तो ही स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। हाथ को प्रॉपर हिप्स के नीचे रखिए, एल्बो स्ट्रेट रखते हुए पूरा प्रॉपर। इसमें थम्स के जो नेल्स है ना आपस में पूरे टच रहेंगे, इतना आपको क्लोज रखना है। ओके, देन एल्बो का स्ट्रेंथ लीजिए। हाँ, अभी हो जाएगा। गुड, परफेक्ट। गुड रेशमा जी, गुड अवंतिका जी, गुड प्रियंका जी, ट्राई। गुड पूर्ति जी। जी मैट थोड़ा सा साइड में ले लीजिए ताकि आपका पूरा मैट दिखे। देवराज जी, 5 फिंगर टिप्स शोल्डर लेवल पे रखते हुए हेड को पहले सपोर्ट दे दीजिए। ठीक है, देन पाम्स को ज्वाइन कीजिए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। ठीक है, एंकल को आप फ्लेक्स या स्ट्रेच जो चाहे रख सकते हैं। जब रिलैक्स करना चाहे तो स्मूथली हेड कीजिएगा। फिर अपोजिट लेग भी आपको सेम 60 डिग्री तक अपलिफ्ट करना है। अपर बॉडी अपलिफ्ट कीजिए एंड होल्ड। ठीक है, गर्दन उठाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नेक पेन नहीं कर रहा है, ओवर स्ट्रेच नहीं हो रहा है,
तो आप अपलिफ्ट कीजिए, नहीं तो नेक रिलैक्स रखिए, चलेगा। ठीक है, ट्राई। गुड। होल्ड कीजिए 1 2। गुड। अवंतिका जी ट्राई। गुड। 3 4 5 6 7 8 9। नेक रिलैक्स भी रख सकते हैं, लेकिन बॉडी को अपलिफ्ट करके रखिए, पुल करके। गुड। स्थिर सुखमासन में स्टेबिलिटी विद रिलैक्सेशन, है ना, नहीं तो ओवर स्ट्रेच करने पर बॉडी पेन करेगा। गुड पायल जी। गुड देवराज जी, प्रीति जी, गुड शीतल जी ट्राई। प्रियंका जी गुड। रेशमा जी गुड। होल्ड 5 4 3। गुड पूर्ति जी 2। प्रियंका जी गुड। ओके, रिलैक्स 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कंफर्टेबल है तो टोज और नोशल क्लोज लेकर आए। 17 18 19 21। टोज को कैच कर सकते हैं, एंकल को कैच कर सकते हैं, काफ को कैच कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई। होल्ड कीजिए 1 में आते हुए, फिर धीरे धीरे लेग को स्ट्रेट कीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे लेग को स्ट्रेट कीजिए। ऐसे हाफ बैंड रखते हुए भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर धीरे धीरे बैलेंस कीजिए और नी स्ट्रेट। केयरफुली अवंतिका जी। मान लीजिए किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, लोअर बैक रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है, या हर्निया रिलेटेड इश्यूज है, ऐसे कंडीशंस है, तो क्या करना चाहिए? स्पीड स्लो रखना चाहिए। कंप्लीट प्रोसेस तो एक्सलेशन का ही है, इनहेल ऑटोमेटिक ही होगा। तो स्लो स्पीड कैसे? 5 4 to 6 काउंट में एक्सेल करना है और एट द सेम टाइम पेट अंदर लेना है। फिर टमी को रिलैक्स, अपने आप सांसों को अंदर आने देना है। इनहेलेशन लास्ट लेवल नहीं लेना है, बल्कि एक्सलेशन पूरा करना है। ठीक है, पूर्ति जी ट्राई। कपाल मतलब फोरहेड होता है, छाती मतलब लाइन। तो ऐसा नहीं है कि केवल चमक माथे की, अंदर के भी चमक के बारे में कहते हैं। कपाल मतलब पूरा कपाल में होता है। मस्तिष्क के चमक को, ब्रेन के चमक को भी इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। चमक मतलब प्रकाश, नॉलेज को, ज्ञान को, ऐसा। देन अनुलोम विलोम ट्राई करेंगे। इंडेक्स फिंगर बेंड करते हुए थंब से लॉक कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, देन राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज करते हुए राइट से एक्सहेल, देन अगेन राइट से इनहेल, राइट नोस्ट्रल क्लोज करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल। ले जाता है ना ट्रेनिंग देता है। तो लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मोस्ट ऑफ क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है? उनको ये नहीं रिक्वायरमेंट है कि इससे क्या बेनिफिट होता है ना, उनको ये रिक्वायरमेंट है कि उनको क्या बेनिफिट होता है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उनको बेनिफिट ही ज्यादा समय तक एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग के 1-2 क्लास आप थोड़े से टाइम को देखते हुए, ऐसा भी नहीं 2-3 पॉइंट बेनिफिट के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो कई लोगों को रिक्वायरमेंट होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें कि प्रैक्टिस करवाएं और काउंटिंग करें, है ना, उनको वो रिजल्ट अच्छा रहता है। प्रैक्टिस करवाते हुए कोई काउंट बोले, है ना, या फिर अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं तो टाइमर लगा दे, है ना। कपालभाति अनुलोम विलोम में 2 मिनट या 1.5 मिनट का टाइमर लगा दे, ऐसे। नहीं तो कोई काउंट कर रहे हैं तो काउंट करें, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। उनको वही रिक्वायरमेंट होता है। कई बार कैसा होता है, लोग स्वामी रामदेव बनने चल पड़ते हैं ना, तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं और प्रवचन दे रहे हैं, ठीक है, या प्रैक्टिस करवा रहे हैं या दूसरे चीजें बोल रहे हैं। तो कई लोगों को वो पसंद आ सकते हैं या कई लोगों को नहीं भी आ सकते। ठीक है, तो अभी डिपेंड करता है लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से प्रैक्टिस हमें करवाने पड़ते हैं। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम ट्राई कीजिए। इंडेक्स फिंगर फोरहेड, रेस्ट फिंगर्स ऑन आईज, देन कान को अच्छे तरीके से बंद कर लीजिए। हमिंग साउंड ट्राई करना है। डीप इनहेल, हमिंग साउंड,
भर्गस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Inhale. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Both palms, fingers joined, rub. Palms cup on eyes open, close face. Shri Gurubhyo Namah. Sarvebhyo. Elbows down, smoothly eyes open. Namaste. Opposite direction try. Naman Marichasana or Naman Vakrasana. Good. Perfect. Good. Hold. Same नहीं देवराज जी, अपोजिट. लेफ्ट हैंड तो राइट टोज. गुड. देवराज जी अपोजिट ट्राई कीजिए. लेफ्ट हैंड से राइट टोज कैच कीजिए. प्रीति जी परफेक्ट है. गुड. गुड ममता जी. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. रिलैक्स. हो सके चीन चेस्ट भी आप चाहें तो फ्लोर से टच कर सकते हैं. ओके. ट्राई. उपविष्ट कोणासन 2. ट्राई. उपविष्ट मतलब सीटेड. कोण मतलब एंगल. गुड. स्ट्रेच. 1. लेफ्ट लेग बेंड कर लीजिएगा. लेफ्ट हिल्स लेग जॉइंट्स की तरफ लेकर आइए. साइड एजेस इनर थाई से टच कीजिए. राइट एंकल फ्लेक्स कीजिए. वर्टिब्रास इरेक्ट. एल्बोज अप. एक्सेल करते हुए बॉडी को ट्विस्ट कीजिए. अपोजिट लेग आप एंकल भी कैच कर सकते हैं, काफ भी कैच कर सकते हैं, नहीं तो टोज और साइड एजेस भी कैच कर सकते हैं. हेड नी क्लोज लाने के लिए ट्राई. ओके. ट्राई. होल्ड. 1. साइड वाइज स्ट्रेच कीजिए. स्काई साइड लुक. गुड. ट्राई. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9. But spondylitis razor को strengthen करने के लिए. Then sideways stretch. 1. Then close. Good. Palms, forearms, floor side ले जाने के लिए भी try. Take a try. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Right twisting. राइट हैंड से अपोजिट नी कैच कीजिए. लेफ्ट एल्बो बैक साइड स्ट्रेच. 1. देन सेंटर. ब्रीथ नॉर्मल रखिए. चलेगा. गुड. 2, 3, गुड. 4, 6. पेट को फुलाइए. एक्सेल. पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचिए. प्रेस कीजिए. हेड नोशन फ्लोर साइड. गुड. और योग मुद्रासन में थोड़ा सा गेस्चर का माइनर चेंजेस हो गया. लिफ्ट है तो राइट एल्बो अपलिफ्ट होगा. सेम लेग सेम एल्बो अपलिफ्ट नहीं करेंगे. ट्राई. गुड. परफेक्ट. बॉडी ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है तो हाथ नीचे रखिए. कोई प्रॉब्लम. 18. गुड. लेते दीजिए. 19, 20. ओके. रिलैक्स. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. होल्ड. इनहेल होल्ड करने पर अपर बॉडी ज्यादा लिफ्ट कर पाएंगे. आपको कभी सपोर्ट मिलेगा. गुड. ट्राई. अगर हाथ अपलिफ्ट नहीं हो रहा है तो बॉडी से टच रखिए. नेसेसरी नहीं है. कंफर्ट जोन देखिए. अगर फिंगर्स इंटरलॉक करना डिफिकल्ट हो रहा है
तो हाथ कमर के बगल में रखते हुए भी अपलिफ्ट Good Sheetal ji. 5, 4, 3, 2, 1. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. फ्लेक्स कर लीजिएगा, नी को शिफ्ट नहीं करेंगे, नी जैसा ये आपके आर्म से स्टैंडिंग में रहेंगे, ठीक है। ये ज्यादा पीछे या बहुत ज्यादा आगे नहीं होने चाहिए, स्टैंडिंग में रखिएगा, एकदम सीध में होंगे, सीधा होंगे। देन नी के बेस पर आते हुए हिप्स को हल्का सा अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका हाफ प्लैंक हुआ, यहाँ पर भी होल्ड करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो नी को स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। दो में से कोई भी एक आपको ट्राई करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन ये नी फ्लोर से बस आपको टच करना है, ठीक है। ट्राई फ्लैंक, टाइमर स्टार्ट नाउ, कंटिन्यू 1 मिनट तक टाइमर चलता रहेगा। आप चाहें तो 10 या 20 के बाद रेस्ट करके वापस से ट्राई कर सकते हैं। गुड, ट्राई, गुड रेशमा जी, ट्राई, गुड। रेशमा जी हिप्स थोड़ा नीचे लीजिए, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहना चाहिए। पूर्ति जी परफेक्ट है, देवराज जी परफेक्ट है, प्रीति जी हिप्स को थोड़ा सा नीचे लीजिए, हाँ गुड। पायल जी गुड, पायल जी कंफर्टेबल हैं तो नी को भी ऊपर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवंतिका जी गुड, पीला जी गुड, ध्यान रखना है। इंडेक्स फिंगर टिप्स, थंब फिंगर टिप्स से जॉइंट, रेस्ट 3 फिंगर्स जॉइंट स्लाइटली बेंड, गुड। रिस्ट ऑन यू, लोअर एब्स लोअर टमी इनसाइड पॉप कीजिए, उधर रिलैक्स। लीवर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथन भी करते हैं। और प्रच्छर्दन विधान अभ्याम व प्राणायाम अकॉर्डिंग टू पतंजलि, सांसों को बार-बार बाहर छोड़ने से भी हमारा मन क्या होता है, शांत होने लगता है। इनहेल करते हुए थ्रोट वाइब्रेट, एक्सेल करते हुए सीना ऊंचाई, माउथ स्ट्रेच, टर्न आउटसाइड, आई सीना ऊंचाई, ऊंचाई, सीना ऊंचाई, सीना ऊंचाई। बॉडी का वेट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम थायराइड और पैराथायराइड के TCH और TSH हार्मोन करते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि बॉडी का वेट कितना होना चाहिए। तो हाइपोथायराइड में हमने देखा होगा डिसबैलेंस होने पर केमिकल्स, हार्मोन्स, हाइपोथायराइड में वेट बढ़ते हैं, हाइपर में कम होते हैं। यहाँ तक कि पैराथायराइड तो बॉडी का कैल्शियम लेवल बढ़ाने का भी काम करता है। तो यहाँ के रिलेटेड एक्सरसाइज भी हमारे होनी चाहिए। शीतकारी, टर्न अपसाइड रोल, टर्न का टिप्स ऊपर रहेगा, 3 जॉइंट, फेस को स्ट्रेच कीजिए, फेस योगा भी इसमें होगा, फेशियल स्ट्रेचेस। माउथ से इनहेल, टर्न को रिलैक्स, लिप्स रिलैक्स, नोशन से एक्सेल। शीतकारी, बॉडी के एक्सेस हेट को रिड्यूस करने में काफी मदद करता है, माइंड बॉडी को इंस्टेंट रिलैक्सेशन देता है। रिलैक्स, देन शीतली, टर्न को आउटसाइड रोल करना है इस तरह से। टर्न रोल होने चाहिए, रोल नहीं होते हैं तो ट्राई कीजिएगा, धीरे धीरे होने लगेंगे। Inhale, turn inside, lift joint, nostril से exhale. बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लगे तो O शेप बनाते हुए भी ट्राई कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। शेपली, आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। शीत,
शीत से ही दोनों के नाम जुड़े हुए हैं, क्योंकि शीत मतलब क्या है, जैसे शीत ऋतु बोलते हैं ना, विंटर सीजन बोलते हैं, तो शीत मतलब क्या होता है कि ये आपको शीतलता प्रदान करेगा, ठंडक लेकर आएगा, बॉडी को कूल डाउन करेगा, तो इसके वजह से दोनों का नाम शीत से स्टार्ट होता है। लेकिन एक होता है शीतकारी, जिसमें दो वर्ड आते हैं, का और फिर री भी आता है ना, शीतकारी। तो जो ये दो वर्ड एक्स्ट्रा आते हैं ना, तो ये तीत वाले है ना, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये अपर तीत और लोअर तीत वाला बात हो रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और शीत लास्ट में बस एक ही आता है, ली, तो एक ही वर्ड है ली, है ना, एक ही अक्षर उसमें आता है ना, ली, तो ली एक ही टन है, तो टन को रोल करना है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अक्षरों के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, जिनमें ज्यादा अक्षर है वो शीतकारी है ना। शीत तो हटा देंगे का और री आता है, और शीत हटा देंगे तो लास्ट में ली आता है, तो ली एक ही है ना, तो टन भी एक ही है, तो बाहर निकालेंगे, का री दो है, तो अपर तीत और लोअर तीत को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं के लिए कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। लक्ष्मण जी, प्रीति जी, शीतल जी, सकते नहीं तो लेफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बुक रीड करते रहिएगा जो आपके पास पीडीएफ है। हाँ हाँ, एक्सिल आप नोशल से कीजिएगा, नहीं तो आप इसमें जब आप फास्ट स्पीड करते हैं ना शीतकारी में, फास्ट स्पीड में आप चाहे तो माउस से भी एक्सिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका इंडेक्स फिंगर आपने बैंड किया है ना, तो थंब फिंगर और मिडल और रिंग फिंगर का यूज कीजिएगा नोशल क्लोज और ओपन करने के लिए, ठीक है। आप मिडल या रिंग फिंगर भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और थंब फिंगर। देवराज जी बोलिए। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं, चंद्रभेदी अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम, सूर्यभेदी अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम। आप जो बोल रहे हैं चंद्र सूर्यभेदी अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम है वो, तो भी आप कर सकते हैं। भी बोल रहा हूँ, आप होल्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेरिएशंस है, वैसे तो मोर देन 150 प्राणायाम्स है, आप जैसे चाहे वेरिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एस्पायर जी, जो टॉपिक है ना बुक में एक बार देखिए, टॉपिक और बुक को एक बार रिफर कीजिए कि बुक में एक बार क्या दिया है, तो बुक के रेफरेंस से ही वो आपको सारी चीजें असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र को मैंने कई बार बोला है, पतंजलि योग सूत्र में जो आसन डिफाइन किया गया है ना, वो मेंटल से फिजिकल लेवल वाले आसनास हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वो बताते हैं कि अगर आपको फिजिकल आसनास को बैलेंस करना है तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ऐसा है। जबकि हठ योगा में अलग होता है, पतंजलि योग सूत्र मेंटल टू फिजिकल जाता है, और हठ योगा क्या होता है, जो टॉपिक दिया है ना आपको वही लिखिए, ठीक है, जो टॉपिक दिया है वही लिखिए। अगर आपको यम नियम दिया है तो वही लिखिए, अगर पूरा अष्टांग योगा दिया है तो वो लिखिए, टॉपिक जो आपने लिखा था ना उस हिसाब से कीजिए।